क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी घर में मौत हो जाए और उस मौत पर आंसू कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे। आज की कहानी हमें इंसान की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जहां गरीबी, मजबूरी, संवेदनहीनता एक साथ दिखाई देती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रचना सागर, शब्दों की अनंत धारा, और आज की प्रस्तुति है हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध और अत्यंत मार्मिक कहानी कफन। इस कहानी को मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ठंडी रात थी। गांव के ऊपर आसमान जैसे चुपचाप झुककर धरती की हालत देख रहा था। हवा में सर्दी ऐसी चुभ रही थी जैसे कोई बारीक सुई बार बार शरीर को छू रही हो। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बुझती आग की राख पड़ी थी और उसी राख के पास दो आदमी चुपचाप बैठे थे, बाप और बेटा। झोपड़ी के अंदर से एक औरत की दर्द भरी करह बार बार बाहर आ रही थी। वह करह इतनी तीखी थी कि सुनने वाले का दिल कांप जाए, लेकिन बाहर बैठे दोनों आदमी जैसे उस आवाज के आदी हो चुके थे। वे बस आग की राख को रगड़ते और कभी कभी एक दूसरे की ओर देखते। बाप का नाम था घीसू और बेटे का नाम माधव। घीसू ने राख में दबे आलू को लकड़ी से खुरचते हुए कहा, लगता है बचेगी नहीं। सारा दिन हो गया तड़पते। माधव ने झोपड़ी की ओर देखा। अंदर उसकी जवान बीवी बुधिया दर्द से छटपटा रही थी। उसकी चीखें सुनकर किसी का भी दिल पिघल सकता था, मगर माधव के चेहरे पर थकान थी, चिंता कम। उसने धीमे से कहा, मरना ही है तो जल्दी मर जाए, देखकर सहा नहीं जाता। यह सुनकर कोई भी आदमी उन्हें पत्थर दिल कह देता, लेकिन सच यह था कि भूख और गरीबी ने उनके दिल को इतना कठोर बना दिया था कि अब संवेदना भी थक चुकी थी। घीसू और माधव गांव के सबसे आलसी और बदनाम लोगों में गिने जाते थे। दोनों दिन भर इधर उधर भटकते, कभी मजदूरी करते तो 3 दिन आराम कर लेते। गांव वाले उन्हें काम देने से भी कतराते थे। घीसू ने आलू निकालकर फूंक मारी और जल्दी जल्दी खाने लगा। आलू अभी बहुत गर्म था। भूख ऐसी थी कि जीभ जलने की परवाह नहीं। अंदर से फिर बुधिया की दर्द भरी चीख आई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर घीसू बोला, मुझे याद है जब ठाकुर की बारात में गया था। अरे, ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे वह अचानक किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। पूरी, कचौरी, रायता, 3 तरह की सब्जी और मिठाई भी। जितना खाओ उतना मिलता जाता था। माधव के मुंह में पानी आ गया। सच? हाँ रे, मैं इतना खाया कि उठना मुश्किल हो गया था। दोनों कुछ देर उसी कल्पना में खोकर हंसने लगे। उधर झोपड़ी के अंदर बुधिया जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। रात धीरे धीरे गहराती गई, ठंड बढ़ती गई, आग पूरी तरह बुझ गई। कुछ देर बाद अंदर से करहा की आवाज भी बंद हो गई। माधव घबरा कर उठा और झोपड़ी के अंदर गया। अंदर अंधेरा था। उसने हाथ से टटोल कर बुधिया को देखा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह कुछ देर खड़ा रहा, फिर बाहर आकर बोला, दादा, मर गई। घीसू ने बिना चौंके बस लंबी सांस ली। अच्छा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। गांव वालों को बुधिया पर दया आई। वह मेहनती लड़की थी जिसने इन दोनों आलसी आदमियों के घर को जैसे तैसे संभाल रखा था। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया ताकि उसका कफन और अंतिम संस्कार हो सके। किसी ने 2 आना दिया,
किसी ने 4 आना दिया। देखते देखते 5 रुपए जमा हो गए। गांव के जमींदार ने भी 2 रुपए दे दिए। घीसू और माधव के हाथ में इतने पैसे पहली बार आए थे। दोनों बाजार की ओर चल पड़े ताकि कफन खरीद सके। चलते चलते माधव बोला, दादा कैसा कफन ले? घीसू ने दार्शनिक अंदाज में कहा, कफन लाश के साथ जल जाता है, क्या फायदा बढ़िया लेने का। माधव ने सिर हिलाया, हाँ आखिर जल ही तो जाना है। दोनों बाजार पहुंचे। कपड़ों की दुकानों के सामने खड़े होकर वे काफी देर तक कफन देखते रहे, लेकिन किसी कफन को खरीदने का मन नहीं हुआ। तभी सामने से शराबी खाने की खुशबू आई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माधव बोला, दादा थोड़ा पी ले। घीसू ने कुछ सोचा और फिर बोला, हाँ आज बेचारे की आत्मा की शांति के लिए ही सही। दोनों शराबी खाने में जा बैठे। एक बोतल शराब मंगाई, साथ में तली हुई मछली और पूड़ियां। दोनों ऐसे खाने लगे जैसे कई जन्मों की भूख आज मिटानी हो। शराब पीते पीते घीसू बोला, बेचारी बहुत दुख झेला उसने। माधव ने गिलास उठाकर कहा, भगवान उसे स्वर्ग दे। दोनों हंस पड़े। रात तक सारे पैसे खत्म हो गए। नशे में धुत दोनों सड़क किनारे गाना गाने लगे, ठगीनी क्यों नैना झमकावे, ठगीनी क्यों नैना झमकावे। उनकी आंखों में आंसू भी थे और हंसी भी। उधर गांव में लोग इंतजार कर रहे थे कि कफन आएगा और बुधिया का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन कफन कभी आया ही नहीं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि भूख और गरीबी इंसान से उसका इंसान होना भी छीन लेती है।